ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय माता दी। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखें। आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को पूरे विधि विधान से मनाया जाएगा। हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती आ रही हैं। मासिक धर्म और पूजा, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आकर खड़ी हो जाती है कि क्या व्रत पूजा उपवास के समय अगर मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाए तो हम पूजा पाठ अपना व्रत संपूर्ण कैसे करें। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उन माताओं बहनों से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको वट सावित्री व्रत के समय पीरियड्स आ जाए, मासिक धर्म आ जाए, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल वे है। हम महिलाओं को हर महीने इस अवस्था से गुजरना पड़ता है, तो इसे कोई पहाड़ जैसा ना लें, एक नॉर्मल वे में इस बात को लें। हमें थोड़ा सा लगता ज़रूर है कि हम इतने सालों से जो है वो अपने साल भर में जो बड़े बड़े व्रत पड़ते हैं उनका जो है वो बहुत बेसब्री से जो है वो इंतज़ार करते हैं, और इन्हीं पूजा पाठ व्रत के समय जो पीरियड्स आ जाता है, जब स्त्री राजस्वला हो जाती है, तो थोड़ा सा मतलब एक फील होता है कि ऐसा अभी ही होना था क्या। लेकिन हम इसे मतलब रोक तो सकते नहीं हैं, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। तो इसको बिल्कुल भी हुआ ना बनाएं, बिल्कुल परेशान ना हो। प्राकृतिक देन है, इसे आना भी बहुत ज़रूरी है। वंश बढ़ता है इससे, और वंश बढ़ने के लिए ये जो प्रकृति की प्रक्रिया है वो हम महिलाओं के लिए बनाई गई है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी उदास ना हो। देखिए, सबसे पहली बात तो जब स्त्री रजस्वला अवस्था में होती है तो वह अशुद्धिकरण की अवस्था में होती है। हिंदू शास्त्र में जब स्त्री रजस्वला अवस्था में होती है तो वह पूजा पाठ एवं पूजा पाठ के किसी भी कार्यों को करने की स्थिति में नहीं होती है। मतलब पूजा पाठ उसके लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। 3 दिन तक का तो जो है वो नियम बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी किसी को 3 दिन तक ही पीरियड्स आते हों। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको 3 दिन से ज़्यादा भी पीरियड्स आते हों, तो वो अपने शुद्धिकरण की अवस्था में जब तक नहीं आ जाती तब तक वे पूजा पाठ और पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं। इस बात का स्पष्टीकरण मैंने आपको दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या पीरियड्स के समय या पीरियड्स आ जाए वट सावित्री व्रत के आसपास अगर आपकी डेट है तो क्या आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, व्रत तो आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, पीरियड्स की अवस्था में हो या ना हो, व्रत तो आपको रखना है। सुहाग वाला व्रत है, बड़ा बड़ा व्रत जो होता है वो इस तरह से छोड़ा नहीं जाता है कि इस साल आप पीरियड से हैं तो आप व्रत को ही ना करें। ऐसा बिल्कुल करना गलत होगा। आपको व्रत निरंतर करना है, भले ही आप पूजा करने में सक्षम हो या नहीं हो शारीरिक तौर पर, लेकिन आप मानसिक पूजा कर सकती हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा के पास बैठकर जिस तरह से पूजा पाठ की जाती है वह कार्य नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर आपका 7वां दिन है, आप पूरी तरह से शुद्धिकरण की अवस्था में आ गई हैं, पीरियड्स आपके पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं, तो अच्छे से स्नान वगैरह करके व्रत के एक दिन पहले बाल वगैरह धुल करके फिर आप व्रत कर सकती हैं। लेकिन आपका पहला दिन है या तीसरा दिन है या 5वां दिन है तो इस अवस्था में आप पूजा नहीं करेंगी, लेकिन आपको उपवास यानी व्रत संपूर्ण करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा पाठ की जो सामग्री है उसे कैसे पुजवाएं, उसे कैसे चढ़वाएं। तो देखिए, अगर संयुक्त परिवार में हैं तो अपने संयुक्त परिवार में इसका लाभ उठाएं और अपने परिवार के किसी सदस्य से बोलें जो ये पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हें कहें कि ये हमारा प्रसाद, हमारा सामान, हमारा सुहाग का सामान जो भी आपके यहाँ बनाया जाता है, चढ़ाया जाता है, उनको तैयार करवा कर उनके हाथों से अपना पूजा का सामान चढ़वा सकते हैं, पुजवा सकते हैं। ठीक है। अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं हैं
अकेली हैं, परदेश में हैं, ऐसी बहनें मेरी बहुत सी हैं जो परदेश में हैं, अकेली हैं, तो वे क्या करेंगी? तो वे ये करेंगी कि अपने पति के द्वारा सारी सामग्री पूजन की किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाकर उनको भेजकर चढ़वा सकती हैं, पुजवा सकती हैं। क्योंकि पति भी जो है इस अवस्था में अगर हैं आप, तो पति के द्वारा चढ़ाई गई सामग्री पूरी तरह से मतलब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो आप अपने पति से बोल दीजिए, वो आपकी पूरी पूजन सामग्री वट वृक्ष के नीचे ले जाकर चढ़ा देंगे और पुजवा देंगे। और अगर आपके घर के आसपास कोई आपकी सखी है या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो आप उनसे भी सहायता ले सकती हैं। देखिए, पूजा पाठ के लिए ना मदद करने के लिए कोई भी मना नहीं करता है, तो आप उनसे आग्रह कर सकती हैं कि अभी मैं इस अवस्था में हूँ, तो क्या आप मेरी ये पूजन की सामग्री जो है वो चढ़ा देंगे, पुजवा देंगे। तो इस तरह से जैसे आप मैनेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन स्वयं आप पूजा नहीं करेंगे। मानसिक पूजा कर लेंगे, क्षमा याचना मांग लेंगे कि इस साल मैं इस अवस्था में हूँ, आपकी पूजा पाठ पूरी तरह से वट वृक्ष के नीचे आकर नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिए। अगले साल मैं पूरे विधि विधान से पूजा करूँगी और अपने व्रत को अच्छी तरह से संपूर्ण करूँगी। एक बात दोस्तों यहाँ पर और स्पष्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सोच लेते हैं कि पिछले साल मैंने व्रत किया था, मैं पूरी तरह से साफ सुथरी थी, इस साल जो है मेरे पीरियड्स आ गए हैं, तो मैं मतलब पूजा ही नहीं करनी है, तो मैं व्रत किस बात का रखूं? बिल्कुल नहीं। सुहाग वाला व्रत है, बड़ा व्रत है। साल भर में जो एक व्रत आते हैं ना बड़े बड़े, उनको इस तरह से छोड़ा नहीं जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आपको व्रत करना है, लेकिन हाँ, आप पीरियड्स की अगर अवस्था में हैं तो आप पूजा पाठ नहीं करेंगी और पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई सामग्री भी नहीं बनाएंगी। इस बात का आपको संपूर्ण ध्यान रखना है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है कि पीरियड्स के दौरान अगर आप हैं तो आपको वट सावित्री व्रत में क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल तीज त्योहार और उपाय को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी दोस्तों।